रूपवती गुणवती पति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में था। सुनना, आनंद लेना कि इनके मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। चंद्रमुखियों से गले मिलने का यह परिणाम है। चांद उनके मुंह से उठकर इनके सिर पर आ गया। आप हंसिएगा, खिलखिलाइएगा, आनंद लीजिएगा। सर मेरे सामने बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फेस टू फेस हो रहा है। चमक मार रहे हैं। बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं आप। साड़ू भाई का मतलब मंत्री जी होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं। तुमको खींचना है क्या? सर आजकल फोटोग्राफरों से बहुत डर लगता है। डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। कई बार डिजिटल फोटोग्राफी में होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लट्ठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। कमाल है। तो खींच ले तू भाई मेरा जो फोटो खींचने से मेरे बहुत फायदे हो चुके हैं। कई लोगों के नुकसान होते हैं मंत्री जी। मेरा एक विशेष फायदा हुआ था। पिछले दिनों में राजस्थान में जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर जी, पुष्कर जी कहते हैं उसको, जहाँ गधों का मेला लगता है जी। और मैं ज़्यादातर पशु मेलों में ही बुलाया जाता हूँ जी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे महान और बड़े लोगों के बीच में। वाह। तो सर उसमें पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। जितने हिंदुस्तान के लोग होते हैं उतने ही लोग बाहरी मुल्कों के भी होते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो धीरे धीरे गधे समाप्त हो रहे हैं। विदेशों में अब भी कुछ गधों की अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। इसलिए हमने पढ़े लिखे गधों को बाहर भेज दिया है। सर मेरी बात को मैं छोटी छोटी बातें कहता हूँ, लेकिन मेरी बातों के मतलब बहुत भारी होते हैं। आप निकालते रहिएगा और सुनते रहिएगा। आनंद की बरसात होनी चाहिए सर। जीवन में जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सर जो काम हंसते हंसते किए जाते हैं वो दुनिया के श्रेष्ठ कामों में गिने जाते हैं। वाह। सरदार भगत सिंह अगर हंसते हंसते फांसी पर नहीं झूले होते तो आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ उनका नाम स्मरण नहीं करते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते। जो हंसते हैं, मैं देख रहा हूं कौन कौन हंस रहा है, एक भी स्वर्ग नहीं जाएगा। जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। वाह क्या बात है बाबा, वाह वाह वाह। आप बस आनंद को, अपनी मस्ती को जिंदा रखिएगा। आनंद हमेशा अपने आसपास होता है सर। बात मेरे पास केवल बात कहने का ढंग है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं एक बात और बता दूं आपको कि आदमी के जीवन में मंत्री जी केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं। या तो मां रखती है या पत्नी रखती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। कमाल है। भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। कमाल है। मैं सर केवल वो बता रहा था जी, पुष्कर मेले की बात। जी जी जी। मतलब फोटो खिंचाने से लोगों के, कई कवियों के मांझने खराब हो जाते हैं। कई कवि बताते हैं कि फोटो खींचता है, फिर अखबार में छपता है, फिर अखबार हलवाई की दुकान पर जाता है, फिर उस पर जलेबी समोसे रख के बेचे जाते हैं। फिर जलेबी समोसे खाने वाला जलेबी समोसे खा लेता है, अखबार के टुकड़े को सड़क पर फेंक देता है। फिर कोई कुत्ता आता है
और उसे चाटता है तो फिर कवियों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पुष्कर के मेले में मैं खूब जमा कवि सम्मेलन में, तो अखबार वालों ने मेरा फोटो छाप दिया। छपना ही था, जब कोई कवि ज्यादा जम जाता है तो सर उसका फोटो छप जाता है। मेरा भी फोटो अखबार में छपा, फिर अखबार बिक गया, हलवाई की दुकान पर भी गया, उस पर रख के जलेबी हलवाई ने बेच दी। और वो जलेबी बेच दी एक 18-20 साल की अंग्रेजिन लड़की को, जो अंग्रेज की एक लड़की थी उसको बेच दी। अब वो बेचारी, दुनिया के किसी देश में जलेबी बनाई नहीं जाती, क्योंकि इस पर सोच चल रहा है कि जलेबी में रस अंदर घुसता कैसे है। ये टेक्नोलॉजी सर हमारे देश की है, इसमें कैसे घुस जाता है, इस पर सोच चल रहा है। और कभी कोई वैज्ञानिक इसमें कामयाब नहीं हुआ। तो जलेबी तो उसने जो है खा ली। अब उस पे मेरे फोटो पे लग गई थी चाशनी। हाँ, अब वो ये नहीं जानती थी कि उस चाशनी का क्या करे। तो उसका बाप साथ में था, तो उसने कहा पापा ये चाशनी लगी है इस पे, इसका क्या करना है, जलेबियां तो खाली हैं। तो उसने कहा इसको चाटना है। और मेरा फोटो था और अंग्रेज क्रीम का हाथ था, और फिर उसने जो चाटा, क्या कहने, फिर आनंद की अनुभूति जो मुझे हुई होगी आपको हो नहीं सकती। बधाई हो। मैं एक दो छंद सुनाता हूं सर आपको, क्योंकि कवियों की संख्या अधिक है, स्वागत। इसलिए मुझे समय अवधि का ध्यान रखना है। मैं एक दो छंद सुनाता हूं सर आपको। स्वागत। धोखाधड़ी अलंकार का। नया अलंकार, वाह। धोखाधड़ी अलंकार का मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको। आप सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। सर मैं भी मानता हूं कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता, क्योंकि ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में भी आ जाएगा। वाह। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। अच्छा है, व्हाट्सएप अच्छा और है। फेसबुक पर सर किस किस तरह के धोखे चल रहे हैं जी। मैं उन धोखों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। चाहता इसलिए भी हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य का काम होता है कि अपने समाज को सजग करे, धोखा नहीं खाएं आप लोग। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक दो छंद सुनिएगा। कई बार सर फेसबुक पर होता क्या है कि 60 साल का बुढ़ा चैटिंग कर रहा होता है, लेकिन डीपी पर 25 साल की लड़की की फोटो होती है, और हम धोखे में आ जाते हैं, और वो रिचार्ज कराने के नाम पर हमारे लाखों रुपए ठग लेता है। ये धोखे समाज में बहुत चल रहे हैं साइबर क्राइम के अंतर्गत। कई बार वर्मा जी ये भी होता है कि एक लड़की बाप को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और उसके बेटे को भी भेज देती है जी, और बाप बेटा दोनों ही एक ही लड़की से चैटिंग करते रहते हैं। इसमें धोखे की संभावनाएं बढ़ती हैं। मैं एक दो छंद सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। इस छंद की तासीर ये है कि थोड़ा सा रिदमी छंद है, इसमें आपको हल्की सी ताल देनी है और आनंद लेना है। हाँ, सुनिए सर। अद्भुत है। रूपवती गुणवती अति मधुवाला आहा। भाई गई। हाँ। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई। भाई साहब ताली बजाइएगा, आप क्या सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूँ क्या? थोड़ी सी रिदम के साथ बजाइएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके ठाके के लिए तैयार रहना। हाँ। मैं एक धोखे से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आए। कमाल है, अरे कमाल है बाबा वाह। शादी का हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आई गई।
रूपवती हाँ। रूपवती जय जय। गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई हाँ। मोबाइल पर भाई साहब ताली बजाओ आनंद आएगा मुझे मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई हाँ। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ ठाके के लिए सब तैयार रहना है उद्घाटन करता हूँ मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ मैं सिंगल हूँ झूठी सांची बतराई गई जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाया जब तक हृदय की बहुत अच्छे लटूरी दद्दू वाह की आंख खुली पूरे खाते तू खाई गई रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवन चालाक चतुर नैनों के तीर चला। ये धोखे सर फेसबुक पर है। पिछले दिनों सर मुझे मेरे बेटे ने एक सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार सर आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना है कि जरूरत नहीं है। अगर हम बच्चों को कूटे नहीं तो सर हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला। दुनिया की किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तो सर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे देख धनाधन। तो मैंने भी अपने बेटे को चांटा दिया और पलट के पूछने बैठ गया क्या आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनकी ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके पापा भी पीटते होंगे। हम इनकी पीटते ही होंगे। अच्छा उनके पापा भी पीटते होंगे, हमें इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। बहुत अच्छे। तो सर हाँ, तो मैंने अपने बेटे को चांटा दिया इस बात पर जब उसने मुझे सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। सर सावधान रहना, एक रहस्य और उद्घाटित करता हूं। मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मैंने उसको चांटा मारते हुए कहा कि निकम्मे ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है? तो बड़े गुस्से में कहने लगा कि आपको इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 6 महीने से तुम जिस पिंकी नाम की लड़की से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अरे कमाल है। सर कई बार होता क्या है, मैं वो बता रहा था कि 60 साल का बुढ़ा होता है, 60 साल का बुढ़ा और चैटिंग मतलब डीपी पर 25 साल की लड़की की फोटो। सर और निकलता वास्तव में क्या है जब रहस्य निकलता है तो इससे एक छंद को और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा इसका कि चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम। चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम। मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली। आशा समझ के आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली और भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आशा। भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। सर इस तरह के धोखे हैं फेसबुक पर।